हेलो दोस्तों, प्रेपरी सेंटर रूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि हम लोगों ने क्लास नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। पहले ही हम लोग क्लास नंबर 5 तक हम लोग कंप्लीट यहाँ पे कर चुके हैं और आज हमारा क्लास नंबर 6 है। अप्लाइड मैथ फर्स्ट का टोटल आपका कितना यूनिट है? तो यूनिट आपको 1, 2, 3, 4 और 5 टोटल 5 यूनिट हमको पढ़ने रहते हैं। ठीक है, उसमें अलग अलग आपका चैप्टर्स हैं। तो 2 यूनिट का हम लोगों ने क्लास 5 में कंप्लीट कर दिए हैं। जो भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे कंप्लीट आप जाइए देखिए। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर करिएगा। जाइए हमारा 5 क्लास देखिए, आपको कैसा लगा जरूर यहाँ पे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अब देखिए ये क्लास नंबर 6 है। तो आपका देखिए 3, 4, 5 ये आपका यूनिट है। तो यूनिट मतलब इसमें आपके सारे चैप्टर्स आते हैं। तो इसमें क्लास नंबर 6 और 7 इन दोनों क्लास में हम जो है इसको कंप्लीट करेंगे। जो भी आपके क्वेश्चन बचा हुआ है सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे आपको बस ये छोटा सा आपका जो छोटा सा वीडियो होगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो आप एक बार जरूर देखिएगा और अपना जो है फीडबैक जरूर यहाँ पे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। बस इतना ही था। अब हम क्वेश्चन को देखेंगे। अच्छा अच्छा क्वेश्चन है और आपको पीडीएफ भी हम दे देंगे। पीडीएफ जो है काफी लोग पहले पीडीएफ मांग रहे थे, तो इस क्लास का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां से डाउनलोड आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ भी क्वेश्चन का मिल जाएगा। आप एक बार जरूर इसको डाउनलोड करके देख लीजिएगा आपको अपने स्तर पे। ठीक है, और सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए आपका जो है यहाँ पे देखिए इसमें यूनिट 3, 4 और 5 है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया। अब हम इसको यहाँ पे कर दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, यहाँ पे ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यदि त्रिभुज एबीसी में sin 2a प्लस sin 2c इज इक्वल टू sin 2c। ठीक है, ये आपको दिया गया है, यहाँ पे ज्ञात है आपको। तो सीधे क्या करना है कि कोण ए 90 डिग्री और कोण बी कितना है 90 डिग्री। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। तो इसके आधार पे आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे आपको क्या है, ज्ञात है। ज्ञात है मतलब जो दिया गया है कि मतलब sin 2a प्लस sin 2b इक्वल्स टू sin 2c, ये जो आपको दिया गया है यहाँ वाला। ठीक है, अब इसके बाद से आप क्या करेंगे, आगे आप चलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे सबसे पहले sin 2a प्लस sin 2b है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 sin यहाँ पे 2a प्लस 2b sin 2a। ठीक है, 2b अपान क्या करेंगे 2। ठीक है, इंटू ये करेंगे आपको cos 2a माइनस 2b अपान ये हो जाएगा आपको 2। ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 sin c इंटू cos c, ये हो जाएगा। चलिए अब आप नेक्स्ट यहाँ पे चलेंगे। देखिए ये 2 sin a प्लस b बाई 2 है, तो इसको क्या कर सकते हैं आप, इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 से 2 इसमें से कॉमन लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। मतलब आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो आपको 2 कैंसिल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो आपका है ना इसमें से 2 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा a प्लस बी बाई 2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 2 sin a प्लस बी। ठीक है, ये ऐसे देखिए हम ऐसे बता रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए ये है आपका 2 sin, ये आपको दिया गया है 2a प्लस 2b बाई ये 2 है। तो अब देखिए दोनों में 2 है तो 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर कॉमन लेंगे तो इस 2 से ये 2 फिर आपको a प्लस बी मिलेगा। ठीक है, यही चीज आपको समझाने वाली थी। ठीक है, समझ उम्मीद करता आप समझ गए होंगे यहाँ पे। तो ये हो गया। अब देखिए इसी तरह से आपका क्या हो जाएगा 2 cos a माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉमन है तो ये भी आपका कॉमन हो जाएगा। ठीक है, और आपको जो है यहाँ पे 2 sin c ये हो जाएगा आपको sin 2c, 2 sin 2a का जो फार्मूला होता है ना उस पे sin 2a 2 sin a इंटू कॉस बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 sin यहाँ पे c इंटू कॉस सी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया आपका। अब देखिए अब हमारा नेक्स्ट यहाँ पे जो चलेंगे हम, यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन होगा ये होगा आपका कि इसमें देखिए दोनों तरफ 2 है, इक्वल्स टू के इधर भी 2 है, इक्वल्स टू के इधर भी 2 है, तो इस 2 को आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, और लिखेंगे यहाँ पे साइन a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ये हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे साइन सी इंटू कॉस सी, साइन सी इंटू कॉस सी। अब देखिए साइन ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए 180 माइनस सी अगर आप लिखे। ठीक है, यहाँ पे अगर लिखे 180 अंश माइनस सी। ठीक है, तो आपको क्या आ जाएगा साइन ए प्लस बी मतलब कॉस 180 अंश, इसको लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, लिखेंगे साइन 180 अंश। देखिए अब सारे अगर आपको त्रिकोणमिति के सारे फार्मूले आएंगे तो वहां पर समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, 180 अंश माइनस सी इसको करेंगे, इसको आप एच टी रखेंगे कॉस ए माइनस बी। ठीक है, और ये आपको क्या दिया गया है साइन सी इंटू कॉस सी।
ठीक है। अब 180 अंश माइनस सी ये आपका होता है, ये आपका 90 होता है, और ये आपको क्या होता है 180, और ये होता है 270, और ये 360। तो 180 अंश माइनस सी यानी इसी में आपको यहाँ पे आपको कह रहा है, तो इसको साइन मतलब इसमें चेंज नहीं होता है, इसमें चेंज होता है। यानी कि अगर आपको जैसे साइन है ना, तो ये वाला आपको चेंज होता है 100, इसमें 90 में और 270 में होता है, इसमें दोनों में चेंज नहीं होता। तो 180 है तो इसमें क्या हो जाएगा डायरेक्ट आपको हो जाएगा साइन सी, ठीक है, साइन सी हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपको कॉस ए माइनस यहाँ पे बी, ठीक है, ए माइनस बी यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे जो आपका दिया गया है यहाँ पे साइन सी इंटू कॉस सी ये हो जाएगा। अब देखिए इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको मिटाने के बाद से अब हम फिर से यहाँ पे करेंगे कि आप देखिए यहाँ पे साइन सी है यहाँ पे, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, इसके लिए आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये हो गया साइन सी इंटू कॉस सी, ठीक है। अब देखिए कॉस ए माइनस बी इसको करेंगे तो इतना बटा इतना हो जाएगा, मतलब आप ऐसे करें कि कॉस ए माइनस बी, ठीक है, ऐसा करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन सी इंटू कॉस सी अपान साइन सी, ये हो जाएगा, ये जो साइन सी है तो इस साइन सी से साइन सी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा, तो कॉस सी के बराबर, ठीक है। अब देखिए ए माइनस जो बी है ये बराबर हो जाएगा सी के, क्योंकि कॉस कॉस यहाँ पे कैंसिल, तो ए माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा सी के। जब सी के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे ए कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा बी प्लस सी, क्योंकि इस बी को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस बी है तो इधर जाएगा तो बी प्लस सी आपका हो जाएगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा और साफ लिख दे रहे हैं, मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपको ए माइनस बी इक्वल्स टू सी। अब इस बी को इधर लेकर जाइए, ठीक है, तो जब बी को ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी प्लस सी, क्योंकि इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस बी प्लस सी करिए, या सी प्लस बी लिखिए या ए बी प्लस सी लिखिए, ठीक है, बात आपका वही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। अब देखिए ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है, क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे देखेंगे ट्रायंगल ए बी सी में, तो ए प्लस यहाँ पे हो जाएगा बी प्लस सी, ठीक है, ए प्लस यहाँ पे ये कितना हो जाएगा आपको बी प्लस सी इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपको 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। एबीसी में देखिए 90 90 है, यहाँ पे 180, तो ये आपका हो जाएगा एबीसी में तीनों का कोण ट्रायंगल में, मतलब तीनों कोण जो होता है आपका यहाँ पे, तो ये होता है आपको 60 60, यहाँ पे होता है तीनों का 180 डिग्री, तो ए प्लस बी प्लस सी करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप आपको ए और बी बताना है, ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, यहाँ पे ए का जो वैल्यू है बी प्लस सी यहाँ पे है, मतलब ए का वैल्यू कितना है बी प्लस सी, तो आप कह सकते हैं ए का वैल्यू अगर बी प्लस सी है तो बी प्लस सी का भी वैल्यू क्या हो जाएगा ए, तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा ए, तो ए करेंगे तो ए और ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a, 2a किसके बराबर है, तो आपका हो जाएगा 80 डिग्री, तो यहाँ पे ए का कितना आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, ए अगर 90 डिग्री आ गया, यहाँ पे अगर ए 90 आ गया तो आप क्या करेंगे यहाँ पे मतलब कोण ए आपका क्या निकल के आ जाएगा 90 डिग्री, तो कोण ए अगर 90 आ गया तो कोण बी भी आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे कोण बी आपका कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, इस हिसाब से आप कोण बी भी बता सकते हैं कि 90 डिग्री हो जाएगा। तो यही आपको प्रूव करना था, यहाँ पे सिद्ध करिए कोण ए 90 डिग्री है या कोण बी यहाँ पे 90 डिग्री, तो दोनों आपका बराबर हो जाएगा, यहाँ पे समझ गए। तो क्वेश्चन काफी ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का। अगर आपको समझ में नहीं आया है, मतलब देखिए मुझे तो पूरा उम्मीद है आप समझ में, क्योंकि देखिए यहाँ पे कुछ आपके जो फार्मूले होते हैं ये आप तभी समझेंगे जो पहले से फार्मूले आपको याद आता हो, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए साइन 2a का फार्मूला 2 साइन ए कॉस ए ये होता है आपका। अब यहाँ पे देखिए इस तरह के जो भी आपके जब यहाँ पे चेंज कर रहे हैं तो आपको पहले से भी समझ में आना चाहिए ये कैसे हुआ, ठीक है, या मैं बता भी रहा हूँ, अगर आप पढ़े रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं पढ़े रहेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। अब त्रिकोणमिति का पूरा बेसिक से पढ़ने के लिए क्या है कि अब हम जो है शुरू करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा, ठीक है। एग्जाम के टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन अगर आपको पहले से जानते लगाना तो आप अपने तरीके से उसको जो है लगाइए, ठीक है। आंसर तो सोल्यूशन तो सेम होगा, ठीक है, सोल्यूशन आपको सेम होगा, लेकिन करने का विधि या कई सारे विधि आपको अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये मेरा अपना यहाँ पे मैंने सॉल्व किया था इस तरह से, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, आपको कैसा लगा क्वेश्चन जरूर यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, चलिए ये सेकेंड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है।
सेकंड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए, cos b बाई 2 इज इक्वल टू 3/4 यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है। तो क्या आपको सॉल्व करना है यहाँ पे, यदि आपको ट्रायंगल एबीसी में ए बराबर क्या दिया गया, ए बराबर 1 और बी बराबर 2 और कोण ए 30 है, तो एबीसी का कोण एबीसी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पे सबसे पहले देखिए ट्रायंगल एबीसी है, आपको यहाँ पे ए बी और सी, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल ए बी सी, ये आपको में ज्ञात है, में क्या आपको ज्ञात है, ट्रायंगल एबीसी में ज्ञात है, आपको क्या दिया गया, ए इज इक्वल्स टू 1, बी इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तथा कोण आपको क्या दिया गया, कोण ए कितना दिया गया आपको 30 डिग्री। देखिए इस ट्रायंगल एबीसी में आपको ये दिया गया, ये दिया गया और ये दिया गया, ठीक है। तो आपको इतना का मान ज्ञात आपको करना है, ठीक है। अब जो भी दिया गया हम, अब देखिए ज्या नियम से एक आता है आपको ज्या नियम, अब आप ज्या नियम पढ़े होंगे, ज्या नियम से को ज्या नियम जो आपका होता है, ज्या नियम से ये आपको क्या होता है, इसका फार्मूला होता है साइन ए बाई अल्फा इज इक्वल्स टू, सॉरी अल्फा नहीं होता है, ये ए होता है, साइन ए बाई ए स्मॉल ए और साइन बी बाई स्मॉल बी, ये होता है आपको फार्मूला। तो आप कह सकते हैं प्रश्न से क्या कह सकते हैं कि साइन 30, यानी कि आप देखिए ए यहाँ पर दिया गया है साइन 30 डिग्री बाई ए, तो ए का वैल्यू कितना दिया गया है आपको 1, तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे यहाँ पे आप लिख दीजिए 1 और यहाँ पे लिख देंगे 1, ठीक है। और ये आपका कितना है साइन बी, ठीक है। अब साइन बी यहाँ पे लिखेंगे, बाई ये हो जाएगा 2, क्योंकि देखिए यहाँ पे दिया है 2, ये हो गया यहाँ पे, ये ज्या नियम से आपको साइन ए बाई ए साइन बी बाई बी ये हो जाएगा अब देखिए साइन 30 अंश का वैल्यू कितना होता है, ये होता है 1/2 और ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू साइन बी बाई ये हो जाएगा 2। अब इस 1/2 है तो ये 2 आपको नीचे आ जाएगा, मतलब 1 इंटू 2 हो जाएगा इज इक्वल टू ये हो जाएगा साइन बी बाई 2, ठीक है, साइन बी बाई 2 हो जाएगा, समझ रहे यहाँ पे 2। अब देखिए ये 1/2 हो जाएगा, अब इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो अब इसको देखिए यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे 1/2 इसको कर सकते हैं, अब तिर्यक गुणा करेंगे तो ये 2, देखिए ये हो जाएगा आपको 2 इंटू 2 साइन यहाँ पे बी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि साइन बी इज इक्वल टू कितना जाएगा 1, और साइन बी कब 1 होता है, तो मतलब साइन आपका जो है किस एंगल पर 1 होता है, तो आपको पता होगा कि 0 होता है, 30 डिग्री होता है और 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है और 90 डिग्री होता है, ये होता है त्रिकोणमिति का फार्मूला, ठीक है। तो अगर मैं साइन का केवल बात करूँ, साइन 0 का मान 0 होता है, 30 का वैल्यू 1/2 होता है, 45 का 1/√2 होता है और 60 का √3/2 होता है और 90 पर कितना होता है 1 होता है, इसी का उल्टा ही होता है कास, तो आपको केवल उलट देना रहता है, मतलब 1 यहाँ हो जाएगा, फिर ये 30 का डिग्री यहाँ हो जाएगा। तो आपको क्या कर रहा है, देखिए 1 किस पे हो रहा है, तो 90 डिग्री पर हो रहा है, ठीक है, 1 किस पे हो रहा है 90 डिग्री। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपका जो एंगल जो निकल के आ जाएगा, मतलब कोण बी अगर बात करें तो ये 90 डिग्री आपका निकल के आ जाएगा, कोण बी कितना आ जाएगा 90 डिग्री, समझ गए। तो ये आपका प्रूफ हुआ साइन 90 डिग्री, यहाँ पे समझ रहे, देखिए ये आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन में ये नहीं है, ठीक है, इसको आपको ध्यान देना, ये क्वेश्चन में आपका नहीं है, ठीक है, मैं बताना भूल गया था, ये क्वेश्चन में आपका नहीं है, केवल क्वेश्चन आपको यहाँ से है, त्रिकोण इतना में इतना 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 है तो एबीसी का मान बताना है, ठीक है, कोण एबीसी का, तो ये तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे साइन सी बाई अगर आप सी करेंगे तो फिर बी आप ले लेंगे, ठीक है, तो आपका सी भी यहाँ पे निकल जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको केवल ए और बी यहाँ पे दिया है, सी का वैल्यू कुछ नहीं दिया है, तो आपको केवल कोण बी ही यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो कोण ए हो गया और बी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 90 डिग्री कोण ए बी सी में मतलब क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे बी का निकालना तो 90 डिग्री के भी निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए पाई में कह रहा है तो पाई बाई आपको कितना हो जाएगा 2, 90 डिग्री को पाई बाई, क्योंकि 180 पाई का वैल्यू 180 होता है, बाई 2 करेंगे तो आपको 90 निकल के आ जाएगा, ठीक है। और पाई में अगर आपको आंसर बताना हो तो ये इस तरह से आप बता सकते हैं, तो ये 90 डिग्री आपको निकल के आ गया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, ठीक है। चलिए पीडीएफ हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। उम्मीद करेंगे आपको समझ में यहाँ पे आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3, अब इसको जो है सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन तीसरे को हम लोग जो है यहाँ पे सॉल्व करेंगे। कह रहा एक त्रिभुज में यदि
कोण ए 30 है, कोण सी आपको 45 है, तो ए रेशियो सी का मान आपको बताना है। ए रेशियो सी का मान यहाँ पे आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो अब देखिए, अब आपको जो भी दिया रहेगा, मतलब ट्रायंगल ए बी सी में लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी में आपका क्या है, ज्ञात है। क्या ज्ञात है भाई? तो कोण ए कितना है आपका, ये है आपका 30 डिग्री, और कोण बी कितना है भाई, तो ये है आपका 45 डिग्री, ठीक है। तो ज्या नियम से फिर इसको देखेंगे। ज्या आपका जो सूत्र होता है, ये अब क्या होता है कि साइन ए बाई स्मॉल ए इज इक्वल टू साइन बी बाई स्मॉल बी, ये होता है। अब देखिए इसको अब देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है ए और सी, तो ये होता है साइन सी बाई सी, ये होता है। अब बी तो नहीं दिया है, तो आपको केवल ये और ये दोनों लेना है, ठीक है। इन दोनों को अगर आप लेंगे तो आप आसानी से यहाँ पे सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो आपको क्या लेंगे यहाँ पे, साइन ए बाई ए इज इक्वल टू साइन सी बाई सी, ठीक है। ये हम ले लेंगे क्योंकि हमको यही दिया गया है। अब साइन ए, कोण ए कितना दिया गया यहाँ पे, आप देखिए एक काम करिए, आपको ए बाई सी, मतलब जो ये आपको है ना यहाँ पे इसका तिर्यक गुणा अगर आप करेंगे तो ये क्या करेंगे यहाँ पे कि करेंगे साइन ए इंटू सी इज इक्वल टू साइन सी इंटू ए, ये करेंगे। तो अगर आप इसको लेते हैं यहाँ पे कि साइन ए बाई सी करेंगे तो क्या आ जाएगा आपको, ए बाई सी करेंगे तो ए बाई सी आपका आ जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर आप करते हैं ए बाई, अरे यार, ए बाई सी, ठीक है, तो ए बाई सी करेंगे तो ये आ जाएगा साइन ए बाई साइन सी, ये आ जाएगा यहाँ पे। समझ गए यहाँ पे? तो अब क्या करेंगे, ए बाई सी, तो आपको ए बाई सी निकालना है, तो ये हो जाएगा ए बाई सी, और साइन ए का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 30, ये दिया गया है साइन 30 डिग्री, ठीक है, साइन 30 डिग्री दिया है। और अपान यहाँ पे कितना ये दिया गया आपको बी नहीं, ये सी है, ठीक है, ये सी है, यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया सी, ये आपका साइन 45, ठीक है, साइन 45 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे ए बाई जो सी है, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, अगर यहाँ पे मैंने फिर से बताया, यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। तो मैं अगर इस तरह से पूछूं कि साइन 0 डिग्री कितना होता है, तो 0 होता है। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। इसका वैल्यू कितना है, 1/√2 होता है। साइन 60 का √3/2 होता है। साइन 90 का 1 होता है। तो आप देखिए साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, तो यहाँ पे करेंगे 1/2, ठीक है। इसको मैं मिटा के अच्छे से लिख रहा हूँ, ठीक है, ए बाई सी है आपका। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, अब बटा 45 की डिग्री कितना होता है, 1/√2, ये हो जाएगा 1/√2, ठीक है। अब आपको पता है ये जो 2 होता है ये नीचे आ जाता है, और ये जो है इसको इसके ऊपर गुणा हो जाता है, मतलब कुछ ऐसे होता है। देखिए यहाँ पे हो जाएगा ए बाई सी बराबर, अब ये 1 है ना, तो 1 और इंटू ये चला जाता है इसके पास में, तो ये हो जाएगा √2, ठीक है, ये हो जाएगा आपको इंटू 1/2, और ये हो जाएगा पहले से आपका 1 है, 2 आ जाएगा नीचे, यानी कि 1 इंटू ये 2 हो जाएगा। अब एक से एक कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा आपको √2/2, ठीक है। अब इससे √2 से √2 गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे, ठीक है। तो a बाई सी ये हो जाएगा आपका। अब √2 कितना होता है, 2 ये होगा, समझ गए। अब इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका 1/√2, तो यानी ए रेशियो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√2, ये आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर निकल गया, यही आपको पूछ रहा था, ए रेशियो सी का वैल्यू बताइए। तो अब यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कि आप हम कैसे बताए हैं। अब आपको कुछ हम चीज बताने वाले, देखिए यहाँ पे √2 और √2 काफी लोग जानते होंगे कि जब सेम रूट से गुणा होता है, जैसे √2 इंटू √a इंटू √a करेंगे तो ये आपको a आएगा, √c इंटू √c करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, c आ जाएगा, ठीक है। रूट अगर यहाँ पे गुणा करेंगे √2 इंटू √2, जब सेम रूट रहेगा ना तो ये आपको केवल नंबर निकल के आता है। √4 इंटू √4 करेंगे तो ये आपको 4 निकल के आएगा, वही सेम हुआ है यहाँ पे, तो 2 आया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये इतना आ जाएगा, ठीक है, तो फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये जया नियम है आपका, यहाँ पे साइन ए बाई ए, साइन बी बाई बी और साइन सी बाई सी, इससे इस फार्मूले से आपको ये सॉल्व होगा। समझ गए? तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे समझ में आया होगा।
कोई भी डाउट है तो ज़रूर आप बताइएगा। सारे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को अब हम देखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 अब हमारा जो है कुछ आपका जो है लिमिट्स वाला क्वेश्चन होगा। ठीक है, लिमिट वाला क्वेश्चन, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट का यूनिट 4 का क्वेश्चन होगा। अभी भी हम जो है क्लास नंबर 7 में कुछ क्वेश्चन और लेंगे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, इस पीडीएफ को हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कह रहा है कि एफ एक्स, यदि एफ एक्स 5x² मतलब ये आपको दिया गया है, एफ एक्स इज इक्वल टू 5x² माइनस 4x और प्लस का 7 है, तो f माइनस 1 का मान आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। इस चीज को समझ लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इतना का मतलब ये है f माइनस 1, इसका मतलब ये है x का वैल्यू आपको माइनस 1 यहाँ पे पुट करना है, जहाँ x है आपको माइनस है, यानी कि क्या करेंगे आप f माइनस 1 ये करेंगे, और फिर 5 और माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस का 1 प्लस का ये हो जाएगा 7। अब ये हो जाएगा आपका f माइनस 1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 5 प्लस का 4 प्लस का 7। ठीक है, यहाँ पे f माइनस का 1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 9 और 7 16। यहाँ पे क्या निकल कर आ जाएगा 16, यानी f माइनस 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 16। ये आपको ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, डिप्लोमा में आपका क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन आप इसको छोड़ना नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये भी लेकर चलना, क्योंकि 1 नंबर वाला या 2 नंबर वाला क्वेश्चन जो आता है, ठीक है, वहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका जो 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इधर थोड़ा सा आपको इजी क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को फिर से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, यदि एफ एक्स माइनस इतना इतना है तो f2 का मान बताना। ये सेम क्वेश्चन वैसे ही है, आपको x के जगह आपको क्या करना है 2 करना है, x इतना पर आपको रखने पर। ठीक है, इतना रखने पर जो आपका दिया गया है यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 4। ठीक है, तो यहाँ पे f2 हो जाएगा आपका माइनस ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और प्लस ये 3 इंटू ये हो जाएगा 2 प्लस का ये हो जाएगा 4। तो f2 हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 4 प्लस का 6 प्लस का 4, यानी कि 10 4 ये हो जाएगा 14। f2 हो जाएगा आपका 14। ये आपका फाइनल आंसर निकल के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, सॉरी देखिए यहाँ पे आपका 4 तो होगा, तो ये हो जाएगा आपको माइनस में 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको आंसर कितना आ जाएगा यहाँ f2 नहीं आंसर हो जाएगा केवल 6। ठीक है, ये 6 आंसर होगा। ध्यान देना है आपको, यहाँ पे माइनस और ये पूरा x का स्क्वायर करें, यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान देकर चलना है, नहीं तो आंसर आप गलत मतलब करके चले आएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या कह रहा है कि यदि एफ एक्स 1/x है, ये आपका इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कह रहा है एफ एक्स आपको इतना है, तो सिद्ध करना है कि एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 आपको ये शुद्ध आपको करना है। मतलब आपको पहले से दिया गया एफ एक्स इज इक्वल टू ये दिया गया 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स ये दिया गया है, और एक्स इज इक्वल टू है आपको कॉस थीटा रखने पर। ठीक है, कॉस थीटा रखने पर। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा रखने पर, तो एफ कॉस थीटा ये कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा ये हो जाएगा। अब देखिए 1 माइनस ये है आपका, अगर यहाँ पे 1 माइनस और कॉस थीटा का जो वैल्यू है कॉस थीटा, तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि 1 माइनस 1 इसको करेंगे आप 1 माइनस 1 इसको कैंसिल हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे जो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इसको कर सकते हैं, और इसी तरह से नीचे आप करेंगे तो 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1। ठीक है, तो यही आपको मिलेगा, या और यहाँ से ये आपको वो मतलब कैंसिल हो जाएगा, एक से एक ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपको 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो इसको हमने इसके फॉर्म में यहाँ पे
कर दिए हैं। अब देखिए अब आपको क्या मिलेगा, डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन ये बचेगा आपको 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये बनेगा आपका। तो आप कर सकते हैं एफ कॉस थीटा जो आपका बनेगा यहाँ पे, ये मिलेगा आपको 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि ये हो जाएगा आपको tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, यही आपको बताना था कि ये है, आपको इतना है। तो आप देखिए यहाँ पे एक्चुअल क्या करना है, अगर आप यहाँ पे एक्स कॉस थीटा दीजिए, यहाँ पे आपके कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कॉस थीटा को आपने इस फॉर्म में इसको किए हैं कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये आपको 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपको ये मिलेगा। और आपको पता है कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के। ठीक है, साइन थीटा बाई 2, अगर स्क्वायर है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो यही आपको हमने किया है। और थीटा की जगह आपको थीटा बाई 2 यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है, थीटा बाई 2 का, तो ये आपका यहाँ पे प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये आपका फाइनल यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह से आपको दिखाना, जो भी फार्मूला यूज हो रहा है तो आपको यहाँ पे लिख देना है। ये हमने टेन स्क्वायर थीटा किसके फॉर्म में लिखा है, तो यहाँ पे इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 ये देगा हमको टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। समझ गए? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था, 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा ये वाला। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन को 7 को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। कह रहा है हमारा लिमिट x टेंस टू 0 और ये कितना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 6 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 4 का मान आपको बताना है। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर जो है काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको बताना है कि एक्स स्क्वायर मतलब ये 6 है और 7 नंबर क्वेश्चन जो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 अपान एक्स स्क्वायर बाई 4। तो अब देखिए यहाँ पे x का वैल्यू आपको 2 रखना है, मतलब यहाँ पे इसको अगर आप y ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आपको लिमिट x टेंस टू यहाँ पे 2 है। ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 6 अपान ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम जो है यहाँ पे करेंगे y इज इक्वल्स टू, जहाँ पे हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू 2। तो अब देखिए यहाँ पे जो x है ना, इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2x माइनस का 6 अपान ये हो जाएगा आपका, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आप करेंगे लिमिट x टेंस टू 2, तो ये क्या कर सकते हैं आप x प्लस का 3 और यहाँ पे x माइनस का 2 अपान x माइनस का 2 और x प्लस का 2 करेंगे। ठीक है, इसको हमने x माइनस 2 और x प्लस 2 में लिखा। कैसे, क्यों? क्योंकि जो हमारा फार्मूला होता है, फार्मूला कि ए स्क्वायर माइनस, देखिए ये होता है, मतलब ये होता है आपको बी स्क्वायर। ठीक है, हम x लिख दें कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, ए कोष्टक में ए प्लस बी और ए कोष्टक में ए माइनस बी, ये हमारा फार्मूला होता है। तो इसी के आधार पर हमने क्या किया, आपको दिया एक्स स्क्वायर माइनस का 2 स्क्वायर, बी की जगह 2 स्क्वायर, ए की जगह एस स्क्वायर, इसको करेंगे एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस का 2। ठीक है, तो इसी को मैंने यहाँ पे किया है। अब देखिए हमारा यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 2। ठीक है, एक्स से 2, तो अब देखिए x माइनस 2 ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए मिलेगा आपको x प्लस का 3 बाई एक्स प्लस का 2। तो ये आपका फार्मूला आपका सॉरी यहाँ पे आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 2 बाई एक्स बाई 3, समझ गए यहाँ पे? तो यहाँ पे ये फार्मूला हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो आपका x 2 दिया गया है ना, तो अब देखिए यहाँ पे आप वैल्यू रख देंगे। ठीक है, आंसर ये नहीं होगा, मैंने अब कहा कि मतलब आप यहाँ तक भी करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको फाइनल आंसर नहीं निकल के आएगा। ठीक है, तो अगर आप देखिए यहाँ पे लिमिट x टेंस टू जो 2 है, अब क्या करेंगे यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5/4, ये आपका फाइनल आंसर ये हो जाएगा 5/4। समझ गए? अगर आप यहाँ तक भी कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अधूरा रहेगा, तो ये आपका फाइनल 5/4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। आपको कैसा क्वेश्चन लगा, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं कुछ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पीडीएफ जो डिस्क्रिप्शन में आपको हम दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, देखिए ये क्वेश्चन आपका 8 है। क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को थोड़ा सा नंबर इधर उधर हो गया, लेकिन हम आगे से जो है नंबर को अच्छे से ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करिए।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कह रहा है आपको एफ थीटा 1 माइनस 2 टेन थीटा है, ठीक है, और अपान 1 प्लस 2 टेन थीटा है। अब देखिए ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और क्वेश्चन अच्छा भी है। तो आप देखिए यहाँ पे एफ थीटा है आपको, तो एफ एक्स यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, एफ थीटा जो है आपका क्या दिया गया है 1 माइनस 2 टेन थीटा अपान 2 टेन थीटा 1 प्लस 2 टेन थीटा, ये है आपका। अब देखिए जो थीटा है ना आपका, ये कितना है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 है, पाई बाई 4, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे पाई बाई 4 पुट करने पर, मतलब रखने पर, ठीक है। तो एफ पाई बाई 4 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 टेन पाई बाई 4, ठीक है, अपान 1 प्लस 2 टेन पाई बाई 4, ठीक है। और एफ पाई बाई 4 कितना है, ये आपका यहाँ पे देखिए पाई बाई 4 को आप क्या कर सकते हैं, पाई बाई 4 को लिख सकते हैं 45, ठीक है। तो टेन 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, 1 माइनस 2 टेन 45, ये हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस 2 इंटू 1, ये हो जाएगा। अब देखिए एफ पाई बाई 4 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 अपान 1 प्लस, ये हो जाएगा 2, तो हो जाएगा माइनस 1 बाई 3, माइनस 1 बाई 3। तो पाई बाई 4 का कितना वैल्यू आ जाएगा माइनस 1 बाई 3, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपको काफी ज्यादा अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, या बाई पाई बाई 4 है, पाई बाई आपको मान लीजिए 2 का वैल्यू पूछा, पाई बाई 6 पूछ सकता है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आपको पूछ सकता है क्वेश्चन यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 को यहाँ पे हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिद्ध कीजिए लिमिट लॉग 1 प्लस एक्स, ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, सॉल्व करना है। ये आपको लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये आपको लॉग 1 प्लस एक्स अपान ये आपका एक्स, ठीक है, ये है। तो आपको x 0 करना है, log 1 बाई 0 यहाँ पे करना है, ठीक है। क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा कि लिमिट 1 प्लस एक्स है, अब log x को क्या कर सकते हैं यहाँ पे, log x मतलब इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0, और ये आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स को क्या कर सकते हैं, ये इसका एक्सपेंड करेंगे, यानी कि x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फिर प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4 फिर प्लस डॉट 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 ऐसे करते चले जाएंगे, और अपान ये हो जाएगा आपको x, ठीक है। अब देखिए लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0। अब देखिए यहाँ पे x कॉमन कर लेंगे, x कॉमन कर लेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स बाई 2, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और फिर माइनस डॉट 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 ऐसे करके आपका ये जाएगा, और फिर आपका आ जाएगा x, इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए अब हमको क्या मिलेगा, अब हमको जो मिलेगा यहाँ पे, ये हमको जो मिलेगा तो ये हो जाएगा आपको लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा हमारा केवल मिलेगा 1 इक्वल्स टू ये 1 माइनस यहाँ पे x बाई 2, और x पर कितना है आपका 0 है, यानी कि ये बनेगा हमको x बाई 2 फिर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फिर माइनस ये ऐसे चला जाएगा। तो हमारा क्या मिल रहा है लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा 1 माइनस ये भी 0 बाई 0 करेंगे तो यहाँ भी आपको 0 निकलेगा, ठीक है, ये भी 0, तो इस तरह से आपका मतलब चला जाएगा, तो आपको केवल फाइनली क्या मिलेगा 1 आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। यानी आप यहाँ पर कर सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 पर हमारा फाइनल आंसर कितना जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 बाई 2 आएगा, ठीक है, फिर 0 बाई 2, तो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको जो है 0 बाई 0 0 होता है, 0 बाई समथिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सब ये सब साल 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको केवल 1 निकल के आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, जरूर यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चन नंबर 9 आपको कैसा लगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 को यहाँ पे देख ले रहे हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 10। चलिए और जितना भी क्वेश्चन बचा हुआ है हम क्वेश्चन नंबर 7 क्लास नंबर 7 में कंप्लीट कर देंगे,
ठीक है। कम से कम हमको जो है इसमें आपको 7 में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन और काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, 10 से 20 क्वेश्चन के आसपास में आपको मिलेगा, ठीक है। तो लगभग हमने 100+ क्वेश्चन बोले थे, उसमें इतना क्वेश्चन आपका जो है हो जाएगा, ठीक है। और भी अगर आप कहेंगे तो हम आपके लिए और भी क्वेश्चन बना सकते हैं, पीडीएफ दे सकते हैं, ठीक है। तो आप कहिएगा, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड जरूर कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, क्वेश्चन 10 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है आपका कि cot x को x के सापेक्ष आपको अवकलित करना है, cot x को x के सापेक्ष क्या करना है, आपको अवकलित करना है। तो ये भी क्वेश्चन आपका काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको y = cot x ले लीजिए, मतलब y = आपको क्या लेना है, cot x, ठीक है। अब देखिए tan x का फॉर्मूला क्या होता है, tan x को क्या सकते हैं, sin x बाई cos x, ठीक है। tan x को और cot x को क्या कर सकते हैं, cos x बाई sin x, ये कर सकते हैं। तो tan और cot आपको निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे y = cot x है ना, तो दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष, यानी कि ये हो जाएगा यहाँ पे x के, देखिए मैंने यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल्स टू ये हो जाएगा d, और y कितना है आपका, यहाँ पे हो जाएगा देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए ये है तो आप क्या कर सकते हैं, y इक्वल्स टू बोल सकते हैं cos x बाई साइन, सॉरी हाँ ठीक है, x ये है तो y में अगर आप ले रहे हैं तो cot x बाई साइन x यहाँ पे आप कर सकते हैं इसका। तो आप क्या करें, dy बाई dx जब आप करेंगे यहाँ पे तो आपको क्या मिलेगा कि d बाई dx cos x बाई साइन x, ये हो जाएगा आपको dy बाई dx cos x बाई साइन x हो जाएगा यहाँ पे। अब आप देखिए यहाँ पे अब आपको मिलेगा कि पहले आप यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा साइन d बाई dx cos x, ठीक है, फिर माइनस cos x, पहले करेंगे दूसरे को छोड़ेंगे, फिर दूसरे करेंगे पहले को छोड़ेंगे, ठीक है। तो cos x d बाई dx साइन x, ठीक है, अपान ये हो जाएगा आपको साइन x स्क्वायर, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक स्टेप और जाएंगे, साइन और ये हो जाएगा माइनस साइन x, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन cos x का माइनस साइन x होता है और फिर cos x यहाँ पे छोड़ेंगे तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, यहाँ पे हो जाएगा आपको cos x, ठीक है, और अपान साइन x स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर x, ठीक है, साइन स्क्वायर x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस का, ये जो हम यहाँ पे स्टेप चलेंगे ये हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर x, ठीक है, और फिर प्लस कॉस स्क्वायर x, ठीक है। तो आप माइनस बाहर कर लीजिए, ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर x, ये हो जाएगा आपका। तो इसका वैल्यू कितना होता है, साइन स्क्वायर x और फिर प्लस कॉस स्क्वायर x कितना होता है, 1 होता है, 1 इसका वैल्यू होता है, तो ये हो जाएगा -1 बाई साइन स्क्वायर x, ये हो जाएगा आपका। अब देखिए 1 अपान साइन x का को क्या कर सकते हैं, कोसेक x कहते हैं, तो अगर 1 अपान साइन स्क्वायर x है इसको बोल सकते हैं कोसेक स्क्वायर x, ये बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर x, ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। कॉट x को अगर आप x के सापेक्ष अवकलित करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर x, ठीक है। तो देखिए एक एक चीज हम बताए हैं, अगर आपको राइटिंग में दिक्कत आ रहा है, ठीक है, तो आप ये भी बताइएगा, कोई भी दिक्कत आपको अगर आपको लग रहा है कि हम जो है हमारे पढ़ाने का तरीका सही नहीं है या कोई भी ऐसा अगर आपको लग रहा है, लेकिन देखिए कोई भी व्यक्ति कोई काम करता है तो उसको ये लगता है कि हम बेहतर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन दूसरे के नज़र में कैसा है ये डिपेंड करता है, ये मायने रखता है, ठीक है। तो आप एक बार ज़रूर कमेंट कर बताइएगा कि हमारा पढ़ाने का तरीका या हम क्या इसमें नया कर सकते हैं, जितने मेरे पास संसाधन है उसके हिसाब से, ठीक है। अगर मैं नया कर सकता हूँ इतने संसाधन में तो मैं बेहतर करूँगा, ठीक है। अगर नहीं कर पाऊँगा बेहतर तो संसाधन जुटाने की कोशिश करूँगा, फिर से बेहतर करने की कोशिश करूँगा। तो ये था हमारा टोटल 10 क्वेश्चन, यहाँ पे 10 क्वेश्चन और देकर जरूर जाइएगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि ये क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। हम क्वेश्चन नंबर जो हमारा क्लास नंबर 7 है, शाम को हम जो है पूरी कोशिश करेंगे शाम तक आपको क्लास नंबर 7 दे देंगे और जितना भी छूटा हुआ क्वेश्चन है ये हम आपको करा दें, ठीक है। तो ये था हमारा क्लास, उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। नए होगा चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।